तो आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन के वॉर के अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इस वॉर को चले हुए ऑलरेडी 4 साल हो गए, जहां पे ये बोला जा रहा था कि पुतिन इस एम में है या इस चाह में कि वो 3 दिन के अंदर यूक्रेन को पूरा का पूरा कब्जा कर लेंगे या कीव को पूरा का पूरा कब्जा कर लेंगे। पर आज के दिन वॉर के 4 साल के बाद ये देखा जा रहा है कि फाइनली यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक ऐसा हमला किया है जो कि आज के दिन पुतिन के डिफेंस के साथ साथ पुतिन के घमंड को तोड़ने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया है। उसके बारे में आज के दिन डिटेल से बात करेंगे। यूक्रेन आज के दिन जो पुतिन के ऊपर हमला कर रहा है, मॉस्को के ऊपर अटैक कर रहा है या रशिया के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जहां यह बोला जा रहा है कि यूक्रेन ने रशिया का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था रशिया के डिफेंस के लिए, जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल था, उसको भी तोड़ने में सक्सेसफुल हो गया है। और उसके साथ साथ यह भी बोला जा रहा है कि यूक्रेन ने आज के दिन 100 नहीं 150 नहीं लगभग 3000 के आसपास ड्रोन से मॉस्को के ऊपर हमला कर दिया है, जिसके बारे में यह बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला ऐसा इंस्टेंस बन गया है जहां आज के दिन यह देखने के लिए मिल रहा है कि मॉस्को के ऊपर इतने भारी स्तर में अटैक्स हो रहे हैं। उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। इस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि आज के दिन जो अटैक हो रहा है या यूक्रेन जो अटैक कर रहा है या रशिया जो अटैक कर रहा है, उसके पीछे जो मेन रीजन है उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने का कोशिश करेंगे। और इस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि आज हम कैसे बोल सकते हैं कि मॉस्को आज के दिन तबाह होने के कगार पर आ गया है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच ऑलरेडी इस वॉर को चले हुए ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं, या अप्रैल 2027 में इस वॉर को 5 साल होने वाला है। जहां यह बोला जा रहा था कि रशिया इस एम में है या रशिया इस चाह में कि वो 4 दिन 5 दिन या 3 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा यूक्रेन को कब्जा देगा या पूरा का पूरा कीव को गिरा के अपना जो पुराना जो यूएसएसआर का जो साम्राज्य था यूक्रेन के अंदर स्थापित कर लेगा, जो कि होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा था। जहां यह बोला जा रहा है कि रशिया आज के दिन यूक्रेन वॉर में ऐसा फंसा है कि वो ना निकल सकता है ना उससे बच के जा सकता है। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन लगातार ये देखा जा रहा था कि रशिया मतलब यूक्रेन के कई 100 किलोमीटर जमीन के ऊपर लगातार कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा था। जहां ये बोला जा रहा था कि वो लगातार ऐसे जमीन पे कब्जा करता रहा तो वो कहीं ना कहीं कीव तक पहुंच जाएगा। जहां ये बोला जा रहा था कि अगर मतलब ऐसे स्तर पे अगर वॉर चलता रहा तो ये वॉर एक नेवर एंडिंग वॉर बन सकता है, जहां सीरिया जैसा सिचुएशन, जहां पे मतलब लेबनान जैसा सिचुएशन या पूरा का पूरा देश खंडर बन गया है, वैसा सिचुएशन आ सकता है, जो कि होता हुआ यूक्रेन में तो नजर नहीं आ रहा। पर अभी क्या हुआ है, पर पिछले जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से ये देखा गया था जो वॉर था वो कहीं ना कहीं यूक्रेन में हो रहा था, जो कि रशिया तक नहीं पहुंच रहा था। जहां पे ये देखा जा रहा था कि रशिया ही अपने जो मिसाइल्स थे, अपने जो ड्रोन्स थे, उससे लगातार कीव के अंदर या यूक्रेन के बाकी शहरों के ऊपर लगातार हमला कर रहा था। पर यह देखा जा रहा था कि यूक्रेन के पास इतने कैपेबिलिटीज ही नहीं थे या यूक्रेन के पास ऐसे असले ही नहीं थे जो कि मॉस्को के ऊपर हमला कर सके, जो कि सेंट पीटरबर्ग के अंदर हमला कर सके या रशिया के जो बाकी एरिया है उनको टारगेट कर पाए। तो अभी इस वॉर में पहली बार हमें मई 13 के दिन हमको यह देखने के लिए मिला कि यूक्रेन ने जो रशिया के 1000 किलोमीटर अंदर, या ये बोला जा सकता है कि जो अपना जो लाइन है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है रशिया और यूक्रेन के बीच, वहां से यूक्रेन ने ऐसे मिसाइल्स लॉन्च किए या ऐसे ड्रोन्स लॉन्च किए जो कि मॉस्को के ऊपर हमला किया है और मॉस्को के आगे जाके भी जो रशिया के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पे ये बोला जा रहा है कि ये जो मॉस्को के अंदर जो अटैक हुआ है वो उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा हमला है जो कि 1945 में हुआ था। उसके बाद आज के दिन पहली बार हमको ये देखने के लिए मिला है 2026 में, जाके मॉस्को के ऊपर इतने भारी स्तर में हमला हो रहा है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर लग रहे हैं। जहां पे ये बोला जा रहा है कि जो यूक्रेन के जो ड्रोन्स थे वो अचानक से जाके जो कि रशिया के जितने भी मिलिट्री साइट्स थे, भले ही वो हैंगर्स हो या भले ही जो शिप्स रखने की जगह हो या रशिया के मिलिट्री के जो डिपो थे, उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया है। पर आज तक हमको ये देखने के लिए मिल रहा था कि ये जो डिफेंस सिस्टम है उनसे कहीं ना कहीं रशिया इस अटैक्स को रख लेता था या इन अटैक्स को अवॉइड कर लेता था। पर पहली बार हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि इस वॉर में जो कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, जो कि रशिया के डिफेंस के लिए जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल था, उसको भी कहीं ना कहीं आज के दिन यूक्रेन ने टारगेट कर दिया है। जैसे कि आपको याद होगा अभी तक क्या हो रहा था कि यूक्रेन लगातार जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे, भले ही वो टोमाहाक मिसाइल्स हो जाए या बहुत सारे अलग मिसाइल्स जो कि आज के दिन रशिया के अंदर घुस के रशिया के टाउन्स के ऊपर हमला कर सकता है, उनको कहीं ना कहीं डिमांड यूक्रेन वेस्टर्न नेशन से कर रहा था। पर वेस्टर्न नेशन से क्या आ रहा था कि वेस्टर्न नेशन कहीं ना कहीं ये जो मिसाइल्स थे या ये जो ड्रोन्स थे देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि रशिया की तरफ से ये क्लियर कट एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया था कि अगर यूक्रेन को ये सारे मिसाइल्स दिया जाता है या यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो देश है जो कि यूक्रेन को ये सारे मिसाइल सिस्टम सप्लाई करेगा या यूक्रेन को ये सारे ड्रोन सप्लाई करेगा, उसको बाय डिफॉल्ट रशिया वॉर में इन्वॉल्व हुआ बोल के मान सकता है। तो इन देशों के द्वारा जो फियर देखा गया, जिसके बाद क्या देखा गया कि वो ये सारे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे उनको कहीं ना कहीं यूक्रेन को सप्लाई नहीं किए।
उसके बाद क्या देखा गया कि वो, जैसे कि आपको पता है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर एक वॉर एक देश में चलता रहता है तो इनोवेशंस उस देश में कहीं ना कहीं चलता रहता है, जहां पे उन देश के सिटीजन्स जो कि सर्वाइवल के लिए अपना जो इनोवेशन है उनको लेके आगे आते हैं। वो यूक्रेन में भी देखा गया, जहां ये बोला जा रहा है कि जो कि नेपच्यून मिसाइल है, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो लगभग जो बॉर्डर से 400 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकता है, जो कि अपने साथ लगभग 4000 किलो के आसपास जो कि वॉर हेड है उसको भी कैरी कर सकता है। जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इस वॉर में पहली बार उस दिन जो हमला हुआ उस दिन यूक्रेन के द्वारा इस मिसाइल को रशिया के ऊपर यूज किया गया है। और उसके साथ साथ जो कि अभी आप आपके स्क्रीन के सामने देख रहे हैं फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये मिसाइल लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास मतलब जाके मार कर सकता है, जो कि लगभग 1100 किलो के आसपास वॉर हेड को कैरी कर सकता है। जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये मिसाइल्स भी आज के दिन यूक्रेन के द्वारा मॉस्को के ऊपर यूज किया गया था, जिससे इतनी बड़े स्तर में हमला हुआ है। या ये बोला जा सकता है कि इतने बड़े स्तर में वहां पे इतने सारे डिस्ट्रक्शन देखे गए। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वोलोदिमीर जेलेंस्की के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पे किया गया, जहां उनके द्वारा ये बोला गया कि यूक्रेन के अटैक में उन्होंने बहुत सारे जो कि रशियन मिलिट्री एसेट्स थे, जैसे कि Ka-27 हेलीकॉप्टर, उसके साथ साथ कार्गो वेसल कैरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल्स पंतसिर, जो कि इंडिया भी यूज करता है सरफेस टू एयर मिसाइल, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स थे जो कि आज के दिन यूक्रेन के द्वारा रशिया का तबाह कर दिया गया। जिसके बाद ये देखा गया कि मतलब दुनिया के सामने ये आया कि पिछले 4 साल से ये तो वॉर चल रहा था, पर आज के दिन ऐसा क्या सिस्टम आ गया या ऐसा क्या सिचुएशन आ गया जो कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को ये वाला स्टेप लेने के लिए मजबूर कर दिया है, जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो कि वर्ल्ड वॉर 2, जैसे कि आपको पता है कि यूएसए, फ्रांस, यूएसएसआर जो कि आज के दिन रशिया है, और उसके साथ साथ जो ब्रिटेन है, वो कहीं ना कहीं ये जो जर्मनी को हराने के लिए मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि इन देशों का जो समूह था उनका जीत हुआ, उसको मनाने के लिए मतलब मई 9 के दिन जो रशिया है उनके द्वारा एक विक्ट्री डे रखा जाता है। या ये बोला सकता है कि जो कि यूएसएसआर का जो ग्लोरी था उसको मनाने के लिए रशिया के द्वारा मई 9 के दिन एक विक्ट्री डे का परेड रखा जाता है, जो कि दुनिया भर में देखा जाता है। जहां आपको पता होगा कि जो कि यूएसएसआर से टूट के जो 15 देश थे उनके द्वारा मनाने के लिए रशिया के द्वारा कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो परेड होता है वो रशिया में एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जैसे कि हमारे इंडिया में रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, जहां पे परेड्स भी होता है, जहां पे मिसाइल्स का शोकेस किया जाता है, जहां पे ड्रोन्स, मिसाइल्स, जो भी हमारे जो सिस्टम्स है उनको दुनिया के सामने रखा जाता है। वैसा कुछ ना कुछ रशिया आज तक करता रहा है। पर इस साल क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन के वॉर के आज के दिन 4 साल ऑलरेडी हो चुका है। तो यूक्रेन के द्वारा क्लियर कट रशिया को यह बोला गया था कि अगर रशिया ये विक्ट्री डे का परेड करता है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के द्वारा उस विक्ट्री डे के परेड को टारगेट किया जा सकता है। जिसकी वजह से क्या हुआ, रशिया ने भी क्या किया, उसके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे या जो उसके जो वेपन्स थे, जो कि आज तक वो कहीं ना कहीं वो जो विक्ट्री डे परेड में शोकेस करता रहा है, इस विक्ट्री डे परेड में रशिया के द्वारा अवॉइड कर दिया गया। या वो जो टैंक्स थे या वो जो मिसाइल्स थे जो कोई वो दुनिया को दिखाता था, उसको इस बार रशिया के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो ये जो विक्ट्री डे सेलिब्रेशन से पहले रशिया के द्वारा एक यूक्रेन के सामने एक प्रपोजल रखा गया, जहां रशिया के द्वारा यूक्रेन को यह बोला गया कि मई 9 से लेकर मई 10 तक, यानी कि मई 9 और मई 10 के दिन रशिया की एक सीज फायर करना चाहता है, जिसमें फिर से डोनाल्ड ट्रंप जंप करके ये अगर मई 9 और 10 को हो रहा है तो मई 11 के दिन भी एक सीज फायर कर दिया जाए, जो कि सक्सेसफुल भी होता है। यूक्रेन भी पैरेड हो रहा था, उसके ऊपर हमला नहीं करता है और रशिया भी उसके बाद हमला नहीं करता है। पर इसी बीच क्या होता है कि रशिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब यूक्रेन भी ये जो विक्ट्री डे उसको मनाएगा, पर ये देखा गया कि यूक्रेन पूरे यूएसएसआर जो समूह था, मतलब जो यूएसएसआर के कंट्रीज थे, उनसे हटके एक यूरोप डे मनाने का सोचता है, जहां पे ये देखता है कि वो यूरोप के सिक्योरिटी के लिए या यूरोप के साथ अपना जो बॉन्ड है उसको बढ़ाने के लिए यूरोप डे सेलिब्रेशन करने के बारे में सोचता है। तो जिससे कि पुतिन बहुत खफा हो जाते हैं, जहां पे पुतिन को मतलब ईगो पे लग जाता है कि कैसे यूक्रेन ने मतलब ऐसा देश जिसके ऊपर हमला हम कर रहे हैं वो हमारे बात से हटके यूरोप डे मनाने के लिए चला गया, जबकि उसको विक्ट्री डे मनाना चाहिए था। जिसके बाद क्या होता है कि पुतिन के ईगो पे आ जाता है। फिर पुतिन क्या करते हैं, जब जैसे ही ये सीज फायर खत्म होता है मई 12 के दिन वो क्या करते हैं, यूक्रेन के ऊपर लगभग 200 के आसपास ड्रोन से हमला करते हैं, जहां पे ये बोला गया था कि मतलब यूक्रेन के द्वारा लगभग उस ड्रोन में से 192 ड्रोन्स को गिरा दिया जाता है। जिसके बाद फिर भी 10 लोकेशन पे मतलब वो गिर ही जाते हैं, जहां पे बहुत सारा डैमेज भी होता है। उसके बाद क्या होता है, इस जो हमला होता है इसके रिटेलिएशन में क्या करता है, फिर यूक्रेन भी रशिया के ऊपर हमला करता है, जहां पे ये बोला गया है कि मई 13 के दिन, मतलब वो मई 12 के दिन रशिया ने हमला किया था, मई 13 के दिन फिर से यूक्रेन ने हमला कर दिया रशिया के ऊपर, रशिया के पावर प्लांट्स के ऊपर, रशिया के वाटवी से गैस प्लांट्स के ऊपर हमला करता है। फिर रशिया का भी कुछ ना कुछ डैमेज होता है। उसके बाद क्या होता है कि मई 13 के दिन फिर से रशिया क्या करता है, मतलब यहां तक ये मान लीजिए कि ड्रोन खेला जा रहा है, जहां फिर से पहले रशिया मार रहा है, फिर यूक्रेन मार रहा है, फिर से अभी रशिया मार रहा है। फिर रशिया ने क्या किया, मई 13 के दिन एक बहुत बड़ा मतलब ड्रोन का अटैक करता है, जहां पे ये बोला
जा रहा है कि 800 के आसपास ड्रोन से मतलब पूरे यूक्रेन में अटैक किया जाता है, जहां यूक्रेन के सिविलियन एरियाज, यूक्रेन के जो मिलिट्री एरियाज थे, यूक्रेन के जो पावर प्लांट्स थे या यूक्रेन के जो सिविल एरियाज थे, उनको मतलब पर्टिकुलरली इस हमले में टारगेट किया गया, जहां पे लोग मतलब बहुत सारे लोगों का मरना, या ये बोला सकता है कि कीव में पूरा का पूरा एक बिल्डिंग को रशिया ने ढहा दिया, जहां पे ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों का मरना, बच्चों का मरना, या बहुत सारे मतलब ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो कि मिलिट्री से कोई लेना देना ही नहीं था, उनका मतलब उसमें डैमेज हुआ है, जहां पे लोगों का भी मरना बोला जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये सारे जो पूरे के पूरे जो अटैक्स थे, उसके बाद क्या होता है मई 13 के बाद कि जेलेंस्की बाहर निकल के आते हैं और जेलेंस्की ये बोलते हैं कि ये जो रशिया ने हमला किया है मतलब यूक्रेन के ऊपर, उसका बदला कहीं ना कहीं यूक्रेन के द्वारा लिया जाएगा और बहुत ही अच्छे से लिया जाएगा, जो कि वैसे ही होता है। जहां पे ये बोला जा रहा था मतलब वो अटैक करेंगे बोल के रशिया मतलब यूक्रेन के द्वारा अटैक किया जाएगा, वैसे ही होता है, जहां पे यूक्रेन भी एक बहुत बड़े स्तर का एक हमले का मतलब प्रिपरेशन करता है। और जैसे कि आपको पता है कि यूक्रेन बहुत ही रिसेंटली अपने जो वॉर के स्ट्रेटेजीज थे या वॉर के जो टैक्टिक्स थे उसमें चेंजेस कर किया था, जिसके बाद ये बोला जा रहा है कि यूक्रेन को लैंड में हो जाए या रशिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जीत देखने के लिए हमें मिल रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जहां पे पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात थे, जिनको कि ईरान के ड्रोन्स उनको खत्म करने में या उनको जो नलीफाई करने में सक्सेसफुल हुए थे, वैसा ही कुछ टेक्निक यूक्रेन के द्वारा अप्लाई किया जाता है, जहां यूक्रेन के द्वारा जो मिसाइल्स अटैक किया जाता है या ड्रोन से अटैक किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि यूक्रेन रशिया के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे वो कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं। जिस घटनाक्रम के बारे में हम पहले डिस्कस किए वो पूरा का पूरा होता है, पर अभी हम इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो तो हो गया, पर अभी हम जो कि आपके मन में मेन क्वेश्चन होगा कि वॉर जीत कौन रहा है, कि रशिया जीत रहा है या यूक्रेन जीत रहा है, या आज के दिन ये जो वॉर है एक मतलब एक लॉन्ग टर्म वॉर में तब्दील हो गया है। मैं तो ऐसा मतलब ब्लंटली आपके सामने नहीं रखता, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रख सकता हूं जिससे आप कहीं ना कहीं जज कर पाओगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रशिया जो कि इस चीज के लिए मशहूर है कि वो दुनिया के भर के देशों का जो जमीन खा लेता है, चाइना की तरह आप ये लगा लीजिए, जो कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वैसा ही क्या क्या था, जो कि मोल्डोवा जैसा देश, जो कि आपको पता होगा कि जब यूएसएसआर टूट के 15 देशों में टूटा था, उसमें से मोल्डोवा नाम का एक देश निकला था। तो फिर से रशिया का जैसे आदत है कि वो हर देश में अपना जो एरिया है उसको मतलब कब्जा करने का कोशिश करता है, वहां पर डिस्टर्बेंस फैलाने का कोशिश करता है। तो ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया है, जो कि अभी आप आपके स्क्रीन पर जो रेड कलर में देख रहे, उसमें वो क्या क्या था, मतलब आपने जो अलगावादी है या आपने जो मतलब पैसों से रशिया के सोल्जर्स हो जाए, लोगों को खरीद के, या ऐसे लोग जो कि अपने देश के खिलाफ जाना चाहते हैं उनको खरीद के, जो कि इस एरिया में डिस्टर्बेंस बना के रखता है। तो रशिया के द्वारा क्या डिसाइड किया जाता है कि रशिया दुनिया के सामने आके ये बोलता है, ये पुतिन आके ये बोलते हैं कि ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया है, जो कि आज तक मतलब मोल्डोवा का पार्ट हुआ करता था, जो कि आज तक रशियन सिटीजन नहीं बन पाए थे, उनको रशिया के द्वारा जो रशियन पासपोर्ट है उनको इशू करने के बारे में रशिया डिक्लेयर कर देता है। जिसके बाद क्या होता है, अगर इस न्यूज को हम आगे मतलब एनालाइज करते चले तो ये हो सकता है कि अगर ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग हैं, अगर उनको पासपोर्ट रशियन पासपोर्ट मिल जाता है, तो ये भी लोग जो कि आज के दिन इस एरिया में रह रहे हैं, वो भी आगे जाके कहीं ना कहीं ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें रशिया की तरफ से लड़ सकते हैं, जो कि आगे होने वाला है। ये पर ये स्टेप अभी पुतिन ने लिया क्यों? क्योंकि ये स्टेप अभी लेने का कारण ये कि जैसे कि अभी आप ये इस मैप में देख रहे हैं कि आज के दिन जो मतलब अगर हम 2026 के बारे में बात करें, जैसे कि आपको पता है कि 2023 में अगर आपको पता होगा कि जो नॉर्दर्न यूक्रेन था, वहां से रशिया के ट्रूप जो मतलब वापस किए थे, इस एरिया के बारे में ये जता रहा है। मतलब अगर हम 2026 के बारे में बात करें तो 2026 से हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि रशिया जो कि मतलब हर दिन मतलब आज 2022 से 2025 तक हर दिन यूक्रेन का कोई ना कोई नया एरिया कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो आज के दिन ये देखा जा रहा है कि वो जो एरिया कब्जा करके बैठा हुआ था उसको भी कहीं ना कहीं लूज करना वो शुरू कर दिया है, जिसके वजह से पुतिन के दिमाग में डेस्परेशन है वो आज के दिन कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल रहा है। तो अभी देखते हैं कि के बारे में यूक्रेन का क्या रिएक्शन आता है, इस जो पासपोर्ट जो कि आज के दिन जो देने के बारे में रशिया जो डिक्लेयर कर दिया है उसके बारे में क्या रिएक्शन आता है, और उसके साथ साथ यूएस का भी क्या रिएक्शन आता है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में जो कि डोनाल्ड ट्रंप थे वो चाइना की विजिट पे जाके आए थे, उसके बाद वो क्या नया डेवलपमेंट लेके आते हैं वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर अभी ये देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी जो पुतिन है वो आज के दिन चाइना की विजिट पे, वहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि जिनपिंग ने ये बोल दिया है कि जो रशिया आज के दिन जो यूक्रेन में कर रहा है वो कुछ सही नहीं कर रहा है, जहां पे का ये मानना है कि कहीं ना कहीं पुतिन इस वॉर में फंस गए। उसके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये जो पुतिन का जो विजिट था जो कि चाइना में, उसका क्या रिजल्ट आया है या उसमें क्या हुआ है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेकर मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कंटेंट लेके आता रहता हूं। टिल देन